Hello everyone, this is Chandni Gupta. I'm your English teacher, and today we are going to study lesson number 2, the power of silence. This is your lesson name. So about the chapter, first of all, we are going to read. See, this is a story of an old man named Jonathan. ये स्टोरी जो है वो एक ओल्ड मैन के बारे में है जिसका नाम है जोनाथन, हु हैड लॉस्ट हिज प्रीसियस वॉच, जिसने अपनी बहुत ही कीमती वॉच जो है वो खो दिया था. वन ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन हेल्प हिम टू फाइंड इट. उसके एक ग्रैंड चिल्ड्रन ने, उसके एक पोते ने उसकी मदद की थी उस घड़ी को ढूंढने में. ओके, सो दिस इज़ योर लेसन. Now we will start. See, once there lived an old man named Jonathan. एक समय की बात है जब एक ओल्ड मैन रहता था. ओके, एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम जोनाथन था वो रहता था. ओके, he was 75 years old. वो 75 years old था. ओके, उसकी एज जो थी वो 75 years old थी. He lived very happily and formed a beautiful family. वो बहुत खुशी के साथ रहता था और उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत सी फैमिली बना के रखी थी अपनी. ओके, उसकी बहुत खूबसूरत सी फैमिली थी. His children grew up and moved to different cities in search of good career and future. उसके जो चिल्ड्रन थे वो जब बड़े हुए तो वो डिफरेंट सिटीज़ में चले गए. ओके, किस लिए? अच्छे कैरियर और फ्यूचर के लिए. ओके, अपनी फ्यूचर बनाने के लिए, अपने स्टडी और अपने कैरियर के लिए वो दूसरे सिटी में चले गए जब वो बड़े हो गए थे. ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज कैरिंग द मेमोरीज ऑफ हिज डिसीज्ड वाइफ. जो जोनाथन है वो रहते थे एक छोटे से गांव में. ओके, अपनी पत्नी, जो उनकी पत्नी थी, उनका डेथ हो गया था, उनकी मौत हो गई थी. उसकी यादों के सहारे वो एक छोटे से गांव में रहते थे उसकी यादों के साथ. ओके, जोनाथन हैड 4 grandchildren and they used to visit him during their holidays. ओके, जोनाथन जो हैं उसके पास 4 grandchildren थे. इट मीन्स उसके 4 जो थे पोते थे. एंड दे यूज टू विजिट हिम ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज़. और जब भी उन बच्चों के हॉलीडेज़ होते थे, छुट्टियां होती थी, तो वो उनको मिलने आते थे. ओके, it was the vacation time and Jonathan was eagerly waiting for the arrival of his grandchildren. ओके, अब ये टाइम क्या था? वेकेशन. वेकेशन मीन्स क्या होता है? हॉलीडे, छुट्टियों का टाइम था. ये टाइम था छुट्टियों का. एंड जोनाथन वॉज ईगरली वेटिंग. और जो जोनाथन थे वो बहुत ही उत्सुकता से वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे. किसका? अपने पोते के आने का. ओके, जो उनके बहुत सारे पोते थे, 4 पोते थे ना, उनके आने का वेट कर रहे थे, ग्रैंड चिल्ड्रन. ओके, ही वॉज प्रिपेयरिंग हिज होम फॉर द किड्स. सो ही वॉज प्रिपेयरिंग हिज होम फॉर द किड्स. वो बच्चों के लिए अपने होम को तैयार कर रहे थे, अपने घर को ठीक कर रहे थे. ओके, क्लीनिंग द होम, घर को साफ कर रहे थे. मोइंग द गार्डन की कटाई कर रहे थे. रीअरेंजिंग द हाउस होल्ड आइटम्स मीन्स घर के जितने भी सामान थे उनको रीअरेंज कर रहे थे. बाइंग द फेवरेट फूड्स ड्रेसेस फॉर द चिल्ड्रन. और बच्चों के लिए उनकी फेवरेट फूड्स ड्रेसेस खरीद रहे थे. ओके, एक्सेट्रा. In the busy arrangement
इन सारे काम के दौरान ही लॉस्ट हिज फेवरेट वॉच, अचानक से उनकी घड़ी जो है वो खो गई। ओके, सारे काम में वो बिजी थे, अचानक से उनकी घड़ी खो गई। द वॉच वॉज गिफ्टेड बाय हिज डेड वाइफ, जो वॉच वो थी वो उनके वो गिफ्ट थी। ओके, जो उनकी डेड वाइफ यानी जो उनकी वाइफ थी, उनका जो डेथ हो गया है, उन्होंने उनको गिफ्ट दिया था। ओके, सो व्हेन देयर फर्स्ट चाइल्ड वॉज बोर्न, जब उनका पहला चाइल्ड हुआ था, ओके, पहला जब उनका बच्चा हुआ था तो उनकी वाइफ ने उनको ये गिफ्ट दिया था। जोनाथन ट्रेजर्ड द वॉच एंड इट बिकेम हिज सोल कंपेनियन। ओके, जोनाथन जो थे वो उस घड़ी को बहुत ही केयरफुली रखते थे। ट्रेजर्ड मीन्स बहुत ही केयरफुली रखना। ओके, द वॉच एंड इट बिकम हिज सोल कंपेनियन, और वो उनकी एक आत्मा का एक पार्ट बन गया था। ओके, वो एक साथी की तरह उनके साथ रहता था। ओके, वॉच जो था। आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ, उनकी वाइफ के डेथ के बाद वो घड़ी वो बहुत ही संभाल के रखते थे एज अ पार्टनर। ओके, एक साथी की तरह, एक दोस्त की तरह। ही फॉरगेट द वॉच मिसिंग एंड वॉज हैप्पी रिसीविंग द किड्स एट होम। ओके, वो घड़ी के बारे में बिल्कुल भूल ही गए थे कि उनकी घड़ी खो गई है, और वो बहुत खुश थे अपने बच्चों को रिसीव करके घर पर। जो उनके बच्चे उनसे मिलने आए थे वो उसमें बहुत ही बिजी हो गए थे, बहुत खुश थे। ओके, इट वॉज ओनली द नेक्स्ट डे, ये सिर्फ कल तक के लिए था। व्हेन ही वॉज अबाउट टू टेक बाथ, जब तक कि वो नहाने नहीं गए थे। ओके, ही रिमेंबर्ड दैट द वॉच वॉज मिसिंग, जब नहाने गए तो उन्हें याद आया कि ये वॉच तो मेरे पास है ही नहीं, जो मैंने पहना था वो वॉच तो मेरे हाथ में है ही नहीं। ही सा द वॉच लास्ट व्हेन ही वॉज अरेंजिंग थिंग इन द स्टोर रूम, उन्होंने लास्ट टाइम वो वॉच देखी थी जब वो अरेंजमेंट कर रहे थे स्टोर रूम में। ओके, स्टोर रूम को जब वो सही कर रहे थे तब उन्होंने लास्ट बार अपनी वॉच देखी थी। ही वॉज शॉक्ड एंड वेरी अपसेट, वो बहुत ही शॉक्ड हो गए थे। ओके, बहुत ही शॉक्ड हो गए थे और बहुत ही अपसेट हो गए थे। ओके, बहुत दुखी हो गए थे कि उनकी वॉच आखिर कहाँ खो गई। हिज ग्रैंड चिल्ड्रन आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज सो डल एंड आस्क्ड हिम व्हाट ट्रबल्ड हिम। ओके, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो उनसे मिलने आए थे, उन्होंने अपने दादाजी को उदास देखा, डल देखा, तो उन्होंने पूछा कि इसका रीज़न क्या है, क्या वो चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है। ट्रबल्ड, ओके, ट्रबल्ड हिम, क्या वो चीज़ है जो उन्हें परेशान कर रही है। जोनाथन सैड, डियर चिल्ड्रन आई लॉस्ट मोस्ट प्रीसियस वॉच। जोनाथन ने अपने बच्चों को कहा, डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, मैंने अपनी बहुत ही कीमती वॉच खो दी है। आई हैव एवर हैड एंड आई एवर गॉट इन माई लाइफ। ओके, जो मैंने बहुत ही संभाल के अपने पास रखी थी और बहुत ही प्रीसियस थी मेरी लाइफ में, बहुत ही कीमती थी, उसे मैंने खो दी है। इट वॉज गिफ्टेड बाय योर ग्रैंड मदर एंड आई लॉस्ट इट। ये जो है वो तुम्हारी ग्रैंड मदर के द्वारा, तुम्हारी जो ग्रैंड मदर हैं यानी तुम्हारी जो दादी हैं, उन्होंने मुझे ये दी थी और मैंने आज उसे खो दिया है। वाइल क्लीनिंग द होम, घर को क्लीन करने के वक्त, ओके, घर की सफाई जब मैं कर रहा था तब मैंने इसे खो दिया है। आई फील लाइक आई एम मिसिंग माई हार्ट, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपना हार्ट खो दिया है। ओके, मतलब मेरा दिल ही जैसे लग रहा है खो गया है। ओके, जोनाथन वॉज ऑन टीयर्स एंड द चिल्ड्रन प्रोमिस्ड हिम दैट दे वुड सर्च द वॉच फॉर हिम। जोनाथन जो था उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो रोने लगा था। बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया उससे? बच्चों ने उससे प्रॉमिस किया कि वो उसकी मदद करेंगे, ओके, उस वॉच को ढूंढने में।
One granddaughter asked grandfather, "Do you remember when you saw the watch last before it was missing?" उस ग्रैंड डॉटर यानी उस लड़की ने, उनकी पोती ने पूछा कि ग्रैंडफादर, क्या आपको याद है कि आपने लास्ट टाइम वो वॉच कब देखी थी खोने से पहले? जोनाथन ने कहा, "आई गेस व्हेन आई वॉज क्लीनिंग द स्टोर रूम." मुझे लगता है कि जब मैं स्टोर रूम साफ कर रहा था तब। द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू सर्च फॉर द वॉच इन द स्टोर रूम। बच्चों ने डिसाइड किया कि वो उस वॉच को स्टोर रूम में सर्च करेंगे, ढूंढेंगे। ओके, द स्टोर room was full of waste materials, books, scrap, broken furniture, etc. जो स्टोर रूम था वो वेस्ट मटेरियल से भरा हुआ था, यानी सारी वेस्ट चीज़ें जो हम अक्सर स्टोर रूम में स्टोर करते हैं। ओके, जो यूज़ के लिए नहीं होती हैं, जो यूज़फुल नहीं होती हैं, उन्हें हम स्टोर रूम में रखते हैं। वही सारी चीज़ें, बुक्स, स्क्रैप बुक, ब्रोकन फर्नीचर, ये सब टूटी हुई फर्नीचर, ये सब उसके स्टोर रूम में था, उसको अरेंज कर रहे थे। ओके, the children searched for more than 2 hours with help of Jonathan and a servant. जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, उन्होंने वॉच ढूंढा मोर देन 2 घंटे से भी ज़्यादा उन्होंने वॉच ढूंढा हेल्प के साथ, जोनाथन के और एक सर्वेंट के हेल्प के साथ, बट कुड नॉट फाइंड इट, पर वो वॉच उन्हें नहीं मिल सकी। ओके, जोनाथन वॉज completely shattered and asked the children to stop searching as they could not find anything. जोनाथन जो है वो पूरी तरीके से टूट चुके थे। ओके, बहुत दुखी हो गए थे और उन्होंने बच्चों से भी कह दिया कि अब ढूंढना बंद करो क्योंकि किसी को कोई वॉच नहीं मिलने वाली है। द किड्स वर ऑल्सो टू सैड, बच्चे भी बहुत दुखी हो गए थे। एंड कंसोल्ड द ग्रैंडफादर, और वो अपने दादाजी को सांत्वना दे रहे थे। ओके, उनके दुख को कम कर रहे थे। कंसोल्ड मतलब दुख को कम करना, सांत्वना देना। ओके, वन ग्रैंडसन अगेन मूव टू द स्टोर रूम, एक जो उनका ग्रैंडसन था वो फिर से स्टोर रूम की तरफ गया। एंड जोनाथन आस्क्ड व्हाई ही वॉज गोइंग देयर अगेन, वो जोनाथन ने पूछा कि वो क्यों जा रहा है फिर से उस कमरे की तरफ। द लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड अदर्स नॉट टू फॉलो हिम, उस छोटे से लड़के ने दूसरों से रिक्वेस्ट की कि मुझे फॉलो मत करना, मेरे पीछे मत आना। एंड रिमेन साइलेंट, और बिल्कुल साइलेंट होना। ओके, बिल्कुल शांत रहना। साइलेंट मीन्स शांत रहना। वाइल द अदर्स वर लिटिल सरप्राइज, जबकि दूसरे थोड़ा सरप्राइज हुए कि ये कर क्या रहा है। दे स्टिल फॉलोड वट ही सैड, पर फिर भी वो उसको फॉलो कर रहे थे। ओके, उसका कहना मान रहे थे। द लिटिल बॉय वेंट टू द स्टोर रूम एंड सैट देयर इन साइलेंस, वो जो छोटा लड़का था वो स्टोर रूम में गया और वहाँ पे शांति से बैठ गया। ओके, the other children reached him and asked him what he was doing, and the little boy asked them not to make a noise. ओके, एक दूसरा छोटा लड़का उसके पास गया और उससे पूछ रहा था कि तुम कर क्या रहे हो। तो उस लड़के ने कहा कि शांति से बैठना और कुछ आवाज़ मत करना। ओके, ही सैट देयर फॉर अबाउट 15 मिनट्स, वो 15 मिनट तक वहाँ बैठा रहा। एंड देन रश टू हिज ग्रैंडफादर, और फिर ग्रैंडफादर की तरफ भागा। यस, ही गॉट द वॉच एंड हैप्पीली गैव इट टू जोनाथन, उसे वॉच मिल गई थी जिसे ने उसे खुशी खुशी ग्रैंडफादर को दे दिया। ही वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड हाउ ही वॉज एबल टू फाइंड इट, वो बहुत सरप्राइज्ड हुए। ओके, और उन्होंने पूछा कि आखिर उसे वॉच मिली कैसे। द लिटिल बॉय रिप्लाइड, छोटे लड़के ने कहा, आंसर दिया, आई सैट देयर विदाउट मेकिंग अ नॉइज एंड द स्टोर रूम वॉज सो
साइलेंट, मैं वहाँ पे एकदम शांति से बैठा था बिना किसी आवाज़ के, और जो स्टोर रूम था वो पूरी तरीके से साइलेंट था। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय बाद, आई हर्ड द टिक टिक साउंड एंड फाउंड द वॉच। कुछ समय बाद मैंने टिक टिक का साउंड सुना और मुझे वॉच मिल गई। जोनाथन हग्ड हिम, जोनाथन ने उसे गले लगा लिया। ही एंड थैंक द लिटिल बॉय, और उसे थैंक यू बोला, ओके, धन्यवाद दिया। दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस, ये है साइलेंस का पावर, ओके, शांत रहने की ताकत। इफ वी स्टे काम वी कैन फाइंड द सोल्यूशन वेरी ईजली, अगर हम शांति से सोचें, शांति से बैठें, तो हमें किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसानी से मिल सकता है। ओके, सो दिस इज योर story. Here lesson number 2 finished. Okay, you have to read once again at home. आपको एक बार फिर से इस स्टोरी को घर पे पढ़ना है, ओके, रिवाइज करना है, क्लियर। एंड दिस इज द वर्ड मीनिंग विच यू हैव टू कंप्लीट ऑल्सो। आपको ये वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट करना है, रीड करना है, ओके, सो दैट आई कैन आस्क, देन यू हैव टू से टू मी इट्स आंसर मीनिंग, ओके। Deceased, first word is deceased and its meaning is dead. Okay, vacation, vacation means holiday, छुट्टियाँ। Treasured, kept carefully, okay, संभाल के रखना। Companion, partner। Dull, unexciting means उदास, okay, consoled, comfort। Calm, क्वाइट, काम मीन्स क्वाइट, ओके, शांत। कंफर्ट मीन्स आरामदायक, ओके, आराम देने की कोशिश, क्लियर। सो दीज आर द वर्ड्स मीनिंग विच यू हैव टू लर्न, क्लियर। थैंक यू।